मसीह की खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के लेंट के 14 दिन पे कि खुदा ने आज का ये दिन दिखाया कि मैं आपसे आके खुदा की बरकत की बात शेयर करने वाला सकूं। कल हमने बात की थी शद्रक मेशक अबेदनगो की। कल हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे उनकी जिंदगी से जो हमें सीखने हैं। बी परसुएडेड, एक डायरेक्शन की तरफ हमें होना है और प्रॉमिस उसके हमारे लिए बहुत होते हैं। जब हम एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ खुदा की तरफ फोकस करते हैं, वी हैव अबंडेंट ऑफ प्रोमिसेस। दूसरा पॉइंट हमने देखा था द प्रेशर विल कम, प्रेशर जिंदगी में आएगा। 7 गुना भटके को धक्का दिया गया था और उनके सामने ही बोला गया था, क्या वो डगमगाए? नहीं, परंतु वो दृढ़ता से खड़े रहे। और उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद है कि प्रॉमिस इन द फायर। फायर की बात हमने कल की थी। फायर बहुत सी तरीके की, उनकी समय में तो वो असली फायर थी। आजकल की जिंदगी में फायर बहुत सी हो सकती है। हम पे प्रेशर हो सकता है, हम पे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हम पे हमारी घर की प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं। प्रेशर आएगा, लेकिन जब हम एक डायरेक्शन में होंगे, एक तरफ फोकस करेंगे, वो प्रेशर सारा हट जाएगा, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि मैं तुम्हारे साथ आग में भी रहूंगा और वो तुम्हें जला ना सकेगी। आज मैं आपसे चौथे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, जो है प्रोटेक्शन इन फायर। आग जलाने आएगी, लेकिन वो आपको जला ना सकेगी। यह आपको मिलेगा डैनियल 3 बाब उसकी 24 से 27 में लिखा हुआ है कि तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब उसने अधिपति हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें से जलने की कुछ गंध पाई। उसने कहा है कि मैं तुझे उस आग में, उस धधकते हुए भटके से बचाऊंगा, और उसने उन तीनों को बचाया और उनमें से एक भी जलने की बदबू ना आई। और इसके 22वीं में लिखा हुआ है, वह भट्टे तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल मरे। उसने आपको प्रॉमिस किया है, आग आपका कुछ ना बिगाड़ सकेगी, वो आपका एक बाल भी ना बाका कर सकेगी। बस हमें एक दिशा में, उस खुदा की दिशा में देखना बहुत जरूरी है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये स्टोरी में जितनी बार भी पढ़ूं, ये बाइबल की वर्स में जितनी बार भी पढ़ूं, ये मुझे एक अलग सामर्थ देती है। मुझे विश्वास है, आशा है कि आपको भी सामर्थ देगी। आखिरी पॉइंट है प्रमोशन आफ्टर फायर। आग में झुलस के तुम निकलोगे और खुदा तुम्हें बहुतायत से आगे बढ़ाएगा। आग तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगी, परंतु वो तुम्हारा टेस्ट होगा और उसके बाद तुम्हें एक प्रमोशन मिलेगा। तुम उस घर की प्रॉब्लम से निकले बाहर, देखो खुदा तुम्हें कितनी बरकत देगा। तुम उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकले बाहर, देखो खुदा कहां से सर के खत्ते पूरे करके तुम्हारे घर में क्या भरपूरी देगा। पर हमें एक डायरेक्शन होना उसमें जरूरी
है। और यह आपको मिलेगा दानियेल 3:30 में। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। प्रमोशन आफ्टर फायर। तेरा आग कुछ ना बिगाड़ सकेगी। उस खुदा का धन्यवाद करेंगे आज कि हमारी जिंदगी में बहुत बार आग आई, बहुत बार भट्टा आया, 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना उसको धधका दिया गया, परंतु वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाया, क्योंकि वो खुदा आपके साथ उस आग के भट्टे में चल रहा था। वो खुदा आपके साथ आपका हाथ पकड़ के संभाला हुआ था। चेनें जल गई उनकी, रस्सियां जल गई उनकी, लोग जल गए जो डालने गए थे, परंतु वो ना जले, ना उनमें से कोई दुर्गंध आई। उस पर भरोसा करिए। और एक बरकत की बात आपको बताऊंगा, बी फुली परसुएडेड। एक डायरेक्शन में जब आप होंगे, बिलीव द प्रॉमिस, सो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस यू विल रिसीव प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। जब आप उसके प्रोमिसेस को बिलीव करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, और जब जिंदगी में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जरूर से वो खुदा आपको प्रोटेक्शन और प्रमोशन देगा। खुदा आपको आशीष दे। और मुझे विश्वास है और आशा है कि खुदा आपके साथ है। जिस भी भट्टे, जिस भी आग से आप इस समय झुलस रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपको उससे निकालेगा। आपको बस उस पे भरोसा रखना है, उसके प्रोमिसेस पे खड़े रहना है, क्योंकि उसके वादे कभी नहीं टलते। जय मसीह की। कल मैं फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। खुदा आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे विश्वास है कि खुदा ये पूरा लिंक के पीरियड में आपको एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देने पर है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।